carbon and its compound revision session 2। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा कार्बन के रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे थे वो तीन तरीके से फॉर्म हो सकते थे, चेन के फॉर्म में, ब्रांचेस के फॉर्म में एंड रिंग्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो आज हमारा रिवीजन सेशन है वो है होमोलोगस सीरीज के रिलेटेड एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर। तो ये होमोलोगस सीरीज इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके जो एग्जाम में पूछने के चांसेस है वो बहुत ही है। 4 मार्क्स के लिए वो पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नोमेनक्लेचर वाला जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो देयरफॉर वी आर स्टडीइंग दिस। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स। मतलब बहुत लंबी लंबी चेन बनाने का कैपेसिटी है कार्बन का, वो ऑलरेडी हमें पता है। दिस चेन कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, ब्रांचेस हो सकते हैं जो ऑलरेडी हमने पिछले सेक्शन में देखा। ब्रांच पॉसिबल है, ब्रांच कंपाउंड। In addition, hydrogen atom or other atom on this carbon chain can be replaced by any of the functional group that we saw above। वो भी हमने देखा कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कंपाउंड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक नया कंपाउंड बनता है। उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ऐड होने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है उसको बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप विथ न्यू कंपाउंड्स इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। एंड वो पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप को हम हेटेरोएटम भी बोल सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल ऐड हो रहा है तो पूरे जितने भी चेन्स है, मीथेन के साथ अल्कोहल ऐड हुआ है तो मीथेनॉल बन जाता है, इथेन के साथ अल्कोहल ऐड हुआ है तो इथेनॉल बनता है, ऐसे ही प्रोपेनॉल बनेगा, ब्यूटेनॉल बनेगा। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स के साथ अल्कोहल का ग्रुप ऐड हो रहा है तो वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जितने कंपाउंड्स होंगे वो सब अल्कोहल का प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9OH are all very similar. Hence, such a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called as homologous series। तो ये है homologous series का definition। हम यहाँ से उसको use कर सकते हैं from here। Such a series तो नहीं लिखेंगे हम यहाँ से लिखेंगे कि a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। मतलब कि हाइड्रोजन एक सीरीज है। मान लो कि अल्केन है, अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन निकल गया है और उसके अंदर लग गया बॉन्ड OH। मतलब कि मीथेन अल्केन के पूरे सीरीज है, सब में OH लग रहा है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। मीथेन में OH लग रहा है, मिथेनॉल बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ये है ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन वाला है इसलिए उसको ब्यूटेनॉल बोला है एंड साथ में OH भी। सो दिस इज हाउ होमोलोगस सीरीज इज फॉर्म। ऐसे होमोलोगस सीरीज बहुत सारे तरीके से बन सकता है। मान लो कि कोई एसिडिक ग्रुप लग गया है, COOH वाला ग्रुप लग गया है तो उसको हम बोलेंगे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। वो भी एक होमोलोगस सीरीज ही है। ओके, क्योंकि उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है पूरी सीरीज में वो सेम ही है। इन शॉर्ट, जो भी चेन के अंदर, जो भी सीरीज के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप एडेड है उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। नाउ एक एग्जांपल के साथ उसका देख लेते हैं कि कैसे ये होमोलोगस सीरीज अपने प्रॉपर्टी शो करता है और कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं होमोलोगस सीरीज में। लेट अस लुक एट होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल 4.2। If we look at the formula of a successive compound, say CH4 and CH2, यहाँ पे CH4 and CH2 का डिफरेंस आप देखोगे तो यहाँ पे 2 C है, यहाँ पे 1 C है, तो डिफरेंस क्या मिला? C। यहाँ पे 6H है, यहाँ पे 4H है, तो डिफरेंस मिला 2H। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है CH2। अंडरस्टूड? तो मीथेन के कंपेयर में इथेन के अंदर CH2 ज्यादा है। अब ये इथेन के अंदर मैं CH2 ऐड करूंगा,
सपोज यहाँ पे CH2 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा प्रोपेन का फॉर्मूला। प्रोपेन के अंदर मैं CH2 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा ब्यूटेन का फॉर्मूला। ऐसे ही दो सक्सेसिव मेंबर्स, कोई भी सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर्स है, उसका डिफरेंस होता है CH2। अंडरस्टूड? So the difference between the next pair propane and butane is also CH2. ये एक उसका प्रॉपर्टी हो गया। The difference between the successive member, molecular formula of successive member will be CH2. molecular formula में CH2 को ऐड करना है, that's it. The difference in molecular masses between this pair, तो हमें पता है कि molecular formula कितने से डिफर करता है, CH2 से डिफर करेगा। तो उसका एटॉमिक मास जो कार्बन का है 12 एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन उसका मास है 1U, तो CH2 का मास कितना होगा, टोटल होगा 14U। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो भी कितना होगा, 14U, जो आपको इजीली पता चल सकता है डायरेक्टली उसके डिफरेंस से। सिमिलरली टेक होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन, which we have already come across in the previous session. ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा ही है कि होमोलॉगस सीरीज है। जो अल्कीन है वो भी होमोलॉगस सीरीज है। अल्कीन के अंदर आपको याद हो तो डबल बॉन्ड होता है, सिंगल या सिंगल से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। फिर बाद में अल्काइन के अंदर एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एंड अल्केन के अंदर सब के सब सिंगल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन एंड कार्बन के बीच के बॉन्ड्स की, सिर्फ कार्बन एंड कार्बन और कुछ नहीं। The formula for ethane is C2H4. The succeeding member have the formula C3H6, C4H8 and C5H10. तो यहाँ पे भी अल्कीन के ये पूरा सीरीज है। यहाँ पे C3H6 है, उसमें CH2 ऐड करोगे आप, C4H8 मिलेगा। C4H8 में CH2 ऐड करो तो C5H10 मिलेगा। This compound also differ by CH2. Okay? तो इथेन ले लो, इथीन ले लो, अल्केन ले लो, अल्कीन ले लो, अल्काइन ले लो, उस सब में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस है वो है CH2। The general formula of alkene can be written as CnH2n, where n is 2, 3 and 4 and so on, आगे भी जा सकता है। and n है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। Similarly, we can generate the general formula for alkane and alkyne as a CnH2n plus 2 and CnH2n minus 2। तो ये है अल्केन का फॉर्मूला और ये है अल्काइन का फॉर्मूला जो ऑलरेडी मैंने क्लास में आपको लिखवाया हुआ था। तो दिस इज वेरी सिंपल, मतलब कि ये एग्जांपल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता चले कि अल्केन भी होमोलॉगस है, अल्कीन भी होमोलॉगस है, अल्काइन भी होमोलॉगस है। As the molecular formula increase in any homologous series, a gradation in the physical property is seen. तो जैसे molecular formula मतलब चेंज हो रहा है, कितने से चेंज होगा, CH2 से चेंज हो रहा है। ओके, मीथेन के अंदर CH2 डालो तो इथेन बनता है, इथेन के अंदर CH2 डालो तो प्रोपेन बनता है। तो जैसे हम CH2 ऐड करते जा रहे हैं तो हमें नया मेंबर मिलता जा रहा है। वैसे ही हर एक मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी 14U से बढ़ता रहेगा। CH2 वो है 14 देगा आपको मॉलिक्यूलर मास। तो हमने देखा C का 12 एंड H का 1 होता है, तो 2H का 2 हुआ, तो 12 प्लस 2 14 होता है। तो यहाँ पे हर एक मेंबर के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है वो है 14U। तो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है CH2 से, तो मॉलिक्यूलर मास भी 14U से चेंज होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का ग्रेडेशन होगा, धीरे धीरे प्रॉपर्टी चेंज होते जाएंगे। This is because melting and boiling point increase with increasing molecular mass. तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, इथेन का मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे आप प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन की तरफ जा रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, एंड मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। Other physical properties such as the solubility in a particular solvent also show similar gradation. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगा। But the chemical properties which are determined solely by the functional group remains similar in homologous series. But ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज का वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा होमोलोगस सीरीज में,
तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम। बट जैसे ही उसका मास बढ़ेगा, मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, तो मास बढ़ रहा है, इसी के कारण उनके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस दिखेंगे आपको। नाउ विल सी द नोमेनक्लेचर, जो ऑलरेडी आपको पता ही है, क्लास में मैंने आपको जब फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था, तब आपको थोड़ा आइडिया आ ही जाएगा। बट ये एक बार और देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं। प्रॉपरली हमें आंसर लिखना है तो कैसे आंसर लिखा जाएगा। The names of the compound in the homologous series are based on the name of the basic carbon chain, modified by prefix, उसको बोलते हैं phrase before, तो थोड़ा वर्डिंग का नाम जो आगे दे रहे वो, और suffix phrase after indicating the nature of functional group। तो हमें पता है कि हमने क्लोरो ब्रोमेन में क्या लिखा था, क्लोरो या ब्रोमो में, तो हम लिख रहे थे क्लोरो मीथेन, राइट। यहाँ पे जो हमने नाम दिया है वो आगे प्रीफिक्स दिया है, ये क्लोरो, वो फंक्शनल ग्रुप है। फिर बाद में एक में हमने दिया था मिथेनॉल, जो अल्कोहल ग्रुप है, जिसमें हमने OL सफिक्स वो ऐड किया था, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्लोरो जो है वो है प्रीफिक्स, यहाँ पे ऑल है वो है सफिक्स, जो आपको पता होना चाहिए। For example, the name of the alcohols taken in activity 4.2 are methanol, ethanol, propanol and butanol। तो ये जो अल्कोहल्स है उसको हम ये इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, एक्सनॉल भी हो सकता है। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। हम कैसे नेमिंग देंगे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन या आंसर लिखना स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट, ये है आपका आंसर। तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड, सबसे पहला स्टेप ये होगा। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। तो कोई भी हमें फॉर्मूला दिया गया है तो हमें टोटल पहले फाइंड करेंगे कि कार्बन एटम्स कितने हैं। मान लो कि कोई एक फॉर्मूला दिया है, ये आपको फॉर्मूला दिया है C5H12 दिया है मान लो, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स है, 5। तो 5 कार्बन एटम वाला कोई भी कंपाउंड होता है उसके आगे लगता है पेंट, तो यहाँ पे होगा पेंटेन, अंडरस्टूड, क्योंकि ये फॉर्मूला है अल्केन का, डबल+2 यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसलिए पेंटेन आएगा, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले कभी भी आप कोई भी नाम दे रहे हो तो आपको याद रखना होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम का कैलकुलेट करना है, उसके बेस के ऊपर नाम देना है। In case of a functional group is present, it is indicated in the name compound either a prefix or suffix given in the table। जो ऑलरेडी हम नेक्स्ट टेबल में देखने वाले हैं, तो ये ऑलरेडी हमें पता है। यहाँ पे हमने एक बार देख लिया है कि प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं या सफिक्स, जो मैंने एग्जांपल के साथ दिखाया आपको कि क्लोरोमीथेन, तो क्लोरो हमने आगे वर्ड ऐड किया था तो प्रीफिक्स बोलते हैं उसको। मिथेनॉल जिसमें अल्कोहल के लिए OL ऐड किया वो है सफिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हेलो अल्केन है, तो हेलो अल्केन के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, या तो क्लोरो लगेगा या ब्रोमो लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरो प्रोपेन किया है या ब्रोमो प्रोपेन किया है। यहाँ पे हमने प्रोपेन को लेके एग्जांपल से सॉल्व किए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बट उसके लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सब कर सकते हो। ये प्रोपेन इजी है, जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो, समझा सकते हो, इसीलिए हमने 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड चूज किया है। अल्कोहल, जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल के OH लग गया तो नाम बन गया प्रोपेनॉल, जो यहाँ पे प्रीफिक्स लगा है क्लोरो, यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे लगेगा सफिक्स OL, ओके, यहाँ पे सफिक्स लगेगा AL, यहाँ पे सफिक्स लगेगा ONE, यहाँ पे सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। तो ये सब आपको पता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्रीफिक्स लगेगा EN, सफिक्स लगेगा ENEN, यहाँ पे सफिक्स लगेगा YNE। तो ये हर एक ग्रुप के यहाँ पे सफिक्स लिखे हुए हैं, सफिक्स AL, सफिक्स ONE, सफिक्स ओइक एसिड, सफिक्स ENE, सफिक्स YNE। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि कौन से ग्रुप को हम कैसे नाम देंगे। तो अल्डिहाइड है तो हमें पता है फर्स्ट या लास्ट कार्बन को डबल बॉन्ड O मिलता है। केटोन के अंदर हमें पता है कि इससे मिडल में कहीं पे मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड OH आएगा। अल्कीन्स का पता है तो कहीं पे डबल बॉन्ड हो सकता है। अल्काइंस का पता है कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू नेम द कंपाउंड्स। थर्ड वन, इफ द नेम, ये आपको एग्जांपल के साथ ये पूरा पॉइंट लिखना होगा, बहुत इजी है।
सिर्फ समझ लो, इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, जो सफिक्स नाम दे रहे हो फंक्शनल ग्रुप कोई है एंड उसका हमें नाम सफिक्स में ऐड करना है, एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद अ वोवेल ए ई आई ओ यू, मतलब कि मान लो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो सफिक्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रहा, वो बिगिन कर रहा है ए से, मतलब यहाँ पे ए हुआ, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग ई, तो हम यहाँ पे मान लो कि प्रोपेन है, तो ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप प्रोपेन के अंदर ऐड होने वाला है, दैट्स इट, हम समझ रहे हैं। तो ये अल्कोहल ए है, ग्रुप जो ऐड हो रहा है उसका हमें सब पहले वर्ड देखना है, ए मतलब वॉवेल है, तो वॉवेल जब भी ऐड हो रहा होगा तो हमें क्या करना है, ई को निकाल के ओ एल ऐड करना है, एंड एडिंग अप्रोप्रिएट सफिक्स, यहाँ पे हमने निकाल के ई को निकाल के ओ एल ऐड किया, मतलब बन गया प्रोपेनॉल। वैसे ही यहाँ पे सफिक्स, फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विद कीटोन, यहाँ पे देखो ये कीटोन ग्रुप ऐड हो रहा है, तो कीटोन का ये फर्स्ट लेटर कैसा है, वो ए, वॉवेल नहीं है, तो हम कीटोन के अंदर क्या कर रहे हैं, तो ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यहाँ पे ई निकाल रहे हैं तो बन गया प्रोपैन, और फिर बाद में ऐड हो रहा है ओ एन ई, यहाँ पे बन गया प्रोपेनॉल। अंडरस्टूड, ये था थर्ड वे। एंड द लास्ट वे जो हम देखेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी फिर से एक बार देख लेते हैं कि कीटोन जो है ओ एन ई ऐड हुआ है और बन गया है प्रोपेनॉल। ऐसे ही अल्डिहाइड है तो ए है तो उसने हमें सफिक्स ऐड किया है, बन गया प्रोपेनॉल, अल्कोहल में बन गया प्रोपेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बना है प्रोपेनोइक एसिड। अंडरस्टूड। एंड द लास्ट वन, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, तो हमें पता है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कोई भी कार्बन कंपाउंड के अंदर एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में देखा बोला था, मैंने क्लास के अंदर ही बताया था। Then the final ANE in the name of the carbon chain is substituted by ENE and YNE as given in the table 4.4, जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था उसके अंदर हमने लास्ट 2 में देखा, ये है। For example, a 3 carbon chain with a double bond would be called a propene, and if it has a triple bond it would be called as a propyne. Understood? तो ये जो मान लो कि 3 कार्बन एटम्स का एक चेन बनाया है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, जो डबल बॉन्ड होगा तो हम बोलेंगे प्रोपीन, एंड जो ट्रिपल बॉन्ड बना है तो हम बोलेंगे प्रोपाइन। दैट्स इट, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। ये अभी 4 पॉइंट्स जो दिए टेक्स्ट बुक में भी दिए, वो सेम 4 पॉइंट्स आपको एग्जाम के अंदर जो पूछा जाए, स्टेट द नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो आपको ये सेम 4 पॉइंट्स लिखने, यहाँ पे आप अपने हिसाब से 1-2 एग्जाम्पल ऐड करना है तो कर सकते हो, दैट विल बी गुड। बट ये दोनों क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे देखो आप अल्कीन से ENE लगता है, और यहाँ पे देखा आपने डबल बॉन्ड ऐड हुआ है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड ऐड हुआ है, यहाँ पे लगा YNE एंड बन गया प्रोपाइन। अंडरस्टूड? So here is the end of our revision session 2. Last lecture होगा, again will be the most important one, and ये क्यों हर एक सेशन में मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो 4-5 क्वेश्चंस है वो यहाँ पे से ही आने वाले हैं और वो फिक्स होंगे कि 4 मार्क्स के लिए फिक्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सोप एंड डिटर्जेंट, उसके अंदर माइसेल फॉर्मेशन करके एक पूरा टॉपिक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 4 मार्क्स में पूछे जाने का पूरे के पूरे चांसेस है। उसमें क्वेश्चन ऐसी तरह से आएगा कि क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप, एक्सप्लेन द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। तो उसके अंदर जो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाने वाला हूँ, 3D इमेजेस दिखाने वाला हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। बहुत ईजी सिंपल सा टॉपिक है। आज के लिए आप ये 2 क्वेश्चंस कंपलसरी लर्न कर डालना, एंड इसके आगे वाले जो भी हमने क्वेश्चंस देखे थे, चेन, ब्रांचेस, रिंग वाले, आई स्ट्रक्चर और आइसोमर वाले, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।